एक ही रात में नोटिस और अगले दिन बुलडोजर, यानी कि 24 घंटे का नोटिस पीरियड। तो क्या ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है? नमस्कार व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहां हम आपके लिए एक एक्सप्लोसिव केस लेकर आए हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को सीधा झटका दिया और कहा कि ऐसे डिमोलिशन तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रयागराज के 5 घर, एक लॉयर, एक प्रोफेसर और 3 और लोगों के एक दिन में नोटिस, अगले दिन डिमोलिशन। अब सोचिए अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते? कोर्ट भी इस मामले में बोल पड़ी। इट शॉक्स द कॉन्शियंस ऑफ द कोर्ट। तो इस केस में आखिर क्या हुआ, कैसे सुप्रीम कोर्ट और यूपी स्टेट गवर्नमेंट के बीच झगड़े देखने को मिले हैं, चलिए एक एक करके समझते हैं। उससे पहले इस केस का बैकग्राउंड देख लेते हैं। पिटिशनर्स एडवोकेट जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद, 2 विडोज और एक और सिटीजन इलाहाबाद हाईकोर्ट गए थे अपने डिमोलिशन के खिलाफ, लेकिन वहां उनकी प्ली खारिज हो गई। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जस्टिसेस अभय एस ओक और उज्जवल भुयान के बेंच के सामने आ पहुंचा। अब पिटिशनर्स का इस केस में कहना था कि सरकार ने उन्हें गैंगस्टर पॉलिटिशियन अतीक अहमद से गलत तरीके से जोड़ दिया, जबकि वो बस लीज होल्ड लैंड के फ्री होल्ड कन्वर्जन के लिए अप्लाई किए हुए थे। लास्ट हियरिंग में पिटिशनर्स की ओर से मौजूद होते हुए सीनियर एडवोकेट अभिमन्यु भंडारी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यूपी सरकार ने गलती से हमारी जमीन को अतीक अहमद की जमीन समझ लिया और बिना सोच विचार तोड़ दिया, जिसके साथ ही उन्होंने ऐड भी किया कि इस केस में स्टेट को बस अब माफी मांग लेना चाहिए एंड स्टेटेड स्टेट शुड जस्ट एडमिट देयर मिस्टेक। इस पर अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी ने यूपी स्टेट गवर्नमेंट के साइड को रखने की कोशिश की थी और कहा था कि रीजनेबल टाइम दिया गया था नोटिस का जवाब देने के लिए, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉइंट को डिस्कस कर दिया था और जस्टिस ओक ने कहा था कि नोटिस ऐसे क्यों चिपकाया, कुरियर से क्यों नहीं भेजा? कोई भी नोटिस चिपकाकर घर तोड़ देगा तो इसका क्या मतलब है? अब वहीं इस लेटेस्ट हियरिंग में एक बार फिर यूपी स्टेट गवर्नमेंट के पक्ष में इंडिया के अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी ने कोर्ट में ये कहा कि डिमोलिशन से पहले 2020 और 21 में नोटिस दिए गए थे, इसलिए ड्यू प्रोसेस फॉलो हुआ है। ही स्टेटेड, therefore we cannot say that there is no adequate due process, there is adequate due process। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बेंच में मौजूद जस्टिस अभय एस ओक ने साफ रूप से कहा कि इवन इफ ऑल्टरनेट अकोमोडेशन हो, स्टेट ड्यू प्रोसेस को इग्नोर नहीं कर सकता। अगर हम एक केस में ऐसी प्रोसेस टॉलरेट करेंगे तो ये हर जगह प्रैक्टिस बन जाएगा। और इस केस में इंटरेस्टिंगली सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर्स को कहा है कि उन्हें अपना घर बनाने का एक बार फिर से मौका दिया जाएगा, लेकिन एक शर्त के साथ। उन्हें अफिडेविट देना होगा कि वो अपील फाइल करेंगे, प्लॉट पे किसी थर्ड पार्टी इंटरेस्ट नहीं बनाएंगे, अगर अपील फेल होती है तो घर खुद तोड़वाएंगे। अब ये तो एक रेयर जजमेंट है जहां सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल डिमोलिशन के विक्टिम को रिकंस्ट्रक्ट करने का ऑप्शन दिया है, पर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। हालांकि इस पे भी एजी ने कोर्ट को समझाया कि उनके इस ऑर्डर का एक्सप्लॉयटेशन इलीगल ऑक्यूपेंट्स द्वारा हो सकता है, पर जस्टिस ओक ने सीधे जवाब देते हुए कहा कि it shocks the conscience of the court the manner in which within 24 hours of the notice it was done, the manner in which the whole process has been conducted, because court cannot tolerate such process. If we tolerate in one case, it will continue। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस केस में स्टेट का ये स्टैंड देखकर भी जस्टिस ओक ने गुस्साते हुए कहा कि स्टेट शुड नॉट बी सपोर्टिंग व्हाट हैज बीन डन इन दिस केस। हालांकि एजी ने वापस से सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझाया कि इस केस में ये जो पिटिशनर्स है वो होमलेस नहीं है, उनके पास ऑल्टरनेट अकोमोडेशंस है। पर ये सुनकर तो शायद जस्टिस ओक और भड़क गए और जवाब देते हुए कहा कि स्टेट कैन नॉट से दैट ऑलरेडी दीज पीपल हैव वन मोर हाउस, सो वी विल नॉट फॉलो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड विल नॉट अलाउ देम इवन रीजनेबल टाइम टू फाइल एन अपील अगेंस्ट डिमोलिशन। जस्टिसेस अभय एस ओक और उज्जवल भुयान की बेंच ने ये कहा कि नोटिस अफिक्स करना बिना रजिस्टर्ड पोस्ट के एक लीगल प्रोसीजर नहीं है, और जब डिमोलिशन सिर्फ 24 घंटे के अंदर किया जाए तो ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अभी बीते दिन भी हमने सुप्रीम कोर्ट के फुटस्टेप्स फॉलो होते हुए देखा है बॉम्बे हाईकोर्ट की एक बेंच द्वारा, वो भी एक काफी कंट्रोवर्शियल केस में। यहाँ हम बात कर रहे हैं नागपुर में हुए वायलेंस की, जिसमें भी यूपी स्टेट गवर्नमेंट का देखा देखी बुलडोजर जस्टिस हुआ। हालांकि इस पे एक तुरंत स्टॉप बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने लगाया है। नागपुर वायलेंस में सबसे बड़ा नाम सामने आया फहीम खान का, माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी के सिटी चीफ। उन पे सेडिशन, ह्यूमर स्प्रेडिंग और वायलेंस इंसाइटमेंट के चार्जेस लगे हैं। पुलिस ने उनके इलीगल कंस्ट्रक्शन के पोर्शंस पे बुलडोजर भी चला दिया है। हालांकि एक ट्विस्ट यहाँ देखने को मिला था जब अक्यूज्ड फहीम खान और यूसुफ शेख
जिनके घर को भी टारगेट किया गया है फॉर डेमोलिशन, इसके खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट के नागपुर बेंच के पास तुरंत से जा पहुंचे थे और यहीं पर बेंच ऑफ जस्टिस नितिन सांबरे और वृषाली जोशी ने एडमिनिस्ट्रेशन को एक जोरदार फटकार लगाई। बेंच ने ये भी कहा कि इस केस में ओनर्स को टाइम क्यों नहीं दिया गया एक हियरिंग के लिए उनके घर को तबाह करने से पहले। द बेंच स्टेटेड द एक्शन वाज टेकन इन अ हाई-हैंडेड मैनर विदाउट गिविंग अ हियरिंग टू द ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी। इस मामले में गवर्नमेंट और सिविक अथॉरिटी से एक जवाब मांगने के बाद बेंच ने इस मामले को 15 अप्रैल के लिए पुश कर दिया है। तो व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 13 को डिमोलिशन केसेस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी थी। उनका ही वायलेशन इन सारे केसेस में देखने को मिल रहा है। अब वो गाइडलाइंस काफी क्लियर है, कोई भी डिमोलिशन बिना प्रॉपर शो कॉज नोटिस के नहीं हो सकता। नोटिस का जवाब देने का टाइम या तो लोकल म्युनिसिपल लॉज के मुताबिक होगा या कम से कम 15 दिन होंगे। अग्रीव्ड पार्टी को पर्सनल हियरिंग का मौका मिलना चाहिए और इस हियरिंग के मिनट्स रिकॉर्ड होने चाहिए। डिमोलिशन का फाइनल ऑर्डर डिटेल्ड होना चाहिए। इसमें ये स्पेसिफाई होना चाहिए कि क्या कंस्ट्रक्शन इलीगल है, क्या उसे रेगुलराइज किया जा सकता है या डिमोलिशन ही लास्ट ऑप्शन है। अगर डिमोलिशन ऑर्डर पास होता है तो अफेक्टेड पार्टी को उस ऑर्डर को चैलेंज करने का प्रॉपर टाइम दिया जाना चाहिए। इस केस ने एक और बड़ी बात हाईलाइट की है, स्टेट पावर वर्सेस इंडिविजुअल राइट्स की। क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सरकार किसी भी सिटीजन के घर को बिना पूरे लीगल प्रोसीजर के तोड़ सकती है? और अगर पिटिशनर्स, एडवोकेट और प्रोफेसर जैसे लोग हो तो आम जनता का क्या होगा? 2023 के बाद से बुलडोजर पॉलिटिक्स इंडिया में एक नई रियलिटी बन चुकी है, पर सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन एक क्लियर मैसेज देता है, रूल ऑफ लॉ सबसे ऊपर है। तो व्यूअर्स, ये सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक प्रेसिडेंट भी बन सकता है जो मेक श्योर करे कि आगे जाकर डिमोलिशन केसेस एक अच्छे तरीके से हैंडल हो। पर आपको क्या लगता है, क्या स्टेट ने गलत किया या क्या ये एक एग्जाम्पल होना चाहिए कि इलीगल इंक्रोचमेंट से टफ तरीके से निपटा जाए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैठ का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र के प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।